ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1996 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। हाँ, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे, मेहनत तो पुरानों ने की है, सबने की है, आप तो बने बनाए मक्खन पर आ गए। कितने भाग्यशाली हो, मक्खन शक्तिशाली है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मक्खन जब होता है तो उसको ज्यादातर आत्माएं खूब सुनती हैं। क्योंकि वो तो एक बार क्या 10 बार भी सुनो तो भी कम है, क्योंकि सारी मुरलियों से निकाले हुए विशेष पॉइंट, तो 11 पॉइंट 1996 की मुरलियों से निकले हैं। बहुत ही शक्तिशाली, एक एक पॉइंट ऐसा है बड़ा शक्तिशाली। तो इसको तो जरूर 3-4 दिन सुनेंगे, बहुत आपको ताकत मिलेगी। नहीं तो कम से कम 2 दिन तो अवश्य सुने और बारंबार सुने, फिर दिन में भी कई बार रिवाइज करें, उससे फिर बहुत शक्ति आएगी। तो सुनते हैं 96 की मुरलियों का मक्खन। बाबा ने पहली पॉइंट, जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से, बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारा दिन में चेक करो तो कितने बार ही बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। बिल्कुल ठीक बात है। सच्चा सेवाधारी बाबा के सिवाय ना सोचता ना कुछ बोलता। बाबा ने क्या, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या, ये हर वक्त उसकी बुद्धि में टपकता ही रहता है। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा बाबा कितनी बारी बाबा बाबा सेवा में कहते रहते हो, लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। कितना फर्क हो गया? एक है दिल से कहने वाले, दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? दिल में बाबा नहीं कहा। तो ये है दिल से बाबा कहने वालों की बात। जितना दिल से बाबा कहें, हाँ, बहुत फर्क होता है। कोई तो एकदम दिल से मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, कितना उसके प्यार में डूब जाते हैं। हाँ, बाबा कहते ही जैसे उनके अंदर खुशी आ जाती है और काफी देर खुशी छाई रहती है उसकी। और कोई तो केवल दिमाग से बाबा बाबा, भाई मुझे बाबा कहना ही है, बाबा के सिवाय तो बोलना नहीं है, ये माइंड में दिमाग में है उसके, तो इसलिए बोलते हैं। बड़ा फर्क हो गया ना। दिल, एक तो दिल चिपटी हुई है बाबा के साथ, घड़ी घड़ी मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा कितना सिकिलदा बाबा। तो ये प्यारे बाबा ने पहली पॉइंट थी। फिर दूसरी पॉइंट, बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आती है, मेजोरिटी की स्थिति डगमग होती है जब कोई परिस्थिति आती है। तो बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, हाँ मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते हो, दिल से कहते हो ना। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो, कभी गृहस्थी बन जाते कभी ट्रस्टी बन जाते। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, परिस्थिति से घबराने की बजाय सोच लो पाठ पढ़ाने आई है और विशेष 2 शक्तियों का अनुभवी बनाने आई। कौन सी? एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति।
तो ये हमें बिल्कुल अंदर में पक्का होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा सारा दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा, शरीर को मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्मवानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। हाँ, बाबा ने कहा उसमें स्वतः ही बाबा की याद समाई है। आत्मा जब आत्मक स्थिति में, समझो वो योग है ही है। तो इसलिए केवल छोटा सा परिवर्तन करो। हर वक्त मैं तो कार्य कर ही रही हूं, तो मैं कौन कर रही हूं, मैं कौन, बस ये बड़ा पक्का रखो। तो बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास डाल लो, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हूं ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डालो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है, हाँ, और नेचुरल हो गया है। जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आता है। मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। हाँ, तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो तो सभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसको क्या करना है, नेचुरल बना लो। अपना नेचुरल माना, नेचुरल नेचुरल आपको लगे कि मैं आत्मा, इस चीज को नेचुरल करना है। बस मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, मैं आत्मा कार्य कर रही हूं, ये चीज जैसे नेचुरल हो जाए। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा में जमा हुए, समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ और आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। सारी बाबा रिजल्ट ऐसे निकाल देते हैं। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं तो सारा दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाएंगे। क्या बाबा ने सुंदर बात कही। हाँ, बाबा ने कहा अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। ये है बात, सारा दिन जमा का खाता जिसमें अनुभूति हो रही हो, खो जाए बाबा के उसमें, उसको कहेंगे जमा का खाता। नेक्स्ट बाबा ने कहा 5वीं पॉइंट, सत्यता, सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपका पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। आपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूं, यह सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं, फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था क्या? सत्य स्वरूप है पहले सब स्वरूप, और फिर बाप के सत्य परिचय को जानना। तो ये है बाबा ने कहा सच्चाई, जिसे कहते हैं ना सत्यता की शक्ति, इसी से ही सत्यता की शक्ति आने वाली है। 6th पॉइंट, बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या? अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और सब पुरुषार्थ अर्थात योग योग, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावन हार है, और मैं आत्मा फलानी नहीं, बल्कि मैं आत्मा करणहार हूं। तो करण करावन हार, यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज कराएगा। मतलब हर समय बाबा करण करावन हार है, बाबा करावन हार है, मैं आत्मा करण हार हूं और बाबा करा रहा है।
इतना बैलेंस होगा, किसी भी कर्म में निरंतर योगी बन जाएंगे। एक ये छोटा सा शब्द दिन रात को इसके पीछे लग जाए तो उसकी धारणाएं तो इतनी अच्छी हो जाएंगी कि बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूं, बस। फिर नशा चढ़ जाएगा और स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर बाबा ने इसी को ही 7th पॉइंट बहुत ही सुंदर तरीके से, जो बच्चे थकावट कहते, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, थक गए, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया माथा फ्रेश करने का तरीका। हाँ, माथा भारी बिल्कुल नहीं होगा। जिम्मेवारी किसकी है? एक बाबा की है, ऐसा सोच के चले। तो नेक्स्ट 8th पॉइंट, बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अब फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं क्या? कि रायल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो ही जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाला है। लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है। समझा? क्योंकि कच्चा फल खा लिया ना, पका ही नहीं और खा लिया। तो पक्का फल कहां खाएंगे? हाँ, कच्चा खा लिया ना। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो मैंने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त मैं हूं, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। हाँ, तो बाबा कहते यहां नाम प्राप्त किया ना, आगे के लिए नाम कट जाएगा। ये कितना अच्छी बात बाबा ने बताई। तो इसलिए कभी भी कच्चा फल स्वीकार नहीं करना है। फिर बाबा ने 9th पॉइंट, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही मर्ज करते हैं। क्या? पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त बनाता है। होगा या नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, ये आपका स्लोगन है ना। हाँ, बाबा ने कहा सक्सेस क्यों नहीं मिलती? पता नहीं होगा या नहीं, कर तो रहे हैं, कोशिश करेंगे। सफलता पे 100% निश्चय हो, फिर हो नहीं सकता कि सफलता ना हो। 10th पॉइंट, ब्राह्मण बाबा बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं, खुशी तो खुशी है। आज 50%, 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो यह पाठ सदा पक्का है, शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। जब डेथ हो रही हो तो भी खुशी ना गायब हो, ये बाबा कहते हैं। लास्ट 11th पॉइंट, बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ उसे यूज करो। शक्तियां तो बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। कहीं कहते हैं ड्रामा बदल सकते हैं, ड्रामा बदल सकते हैं। आज बाबा ने ड्रामा बदलने का तरीका बताया, ध्यान से सुनो। क्या? बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की सीन भी अच्छी बन जाएगी। हाँ, फिर क्या बन जाएगी? क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी।
ये अलग बात है, कल पहले भी ऐसा हुआ था। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। सच पूछे तो एक एक पॉइंट संपूर्ण बनाने वाली, इस पॉइंट को भी पकड़े तो संपूर्ण बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था 1996 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। ओम शांति।